नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम गिल्लू रेखाचित्र पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी महान लेखिका महादेवी वर्मा जी है और यह कहानी गद्य मनोहर पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। गिल्लू रेखाचित्र का सारांश। गिल्लू महादेवी वर्मा का एक संवेदनशील रेखाचित्र है, जिसमें लेखिका ने एक छोटे से प्राणी गिलहरी के साथ अपने गहरे आत्मीय संबंधों को दर्शाया है। इस रचना में मानवीय संवेदना और प्रकृति के साथ आत्मीयता का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा के घर में एक घायल गिलहरी आई, जिसे लेखिका ने अपनाया और उसका नाम गिल्लू रखा। गिल्लू ने उनके जीवन में एक विशेष स्थान बना लिया। वह बहुत ही चंचल और प्यारा था। उसकी आंखें कांच के मनकों जैसी चमकीली थी। गिल्लू धीरे धीरे लेखिका का इतना करीब हो गया कि वह उनके लिखते समय ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़कर अपनी मौजूदगी दिखाने लगता था। उसकी चपलता और मासूमियत ने लेखिका के जीवन को खुशी से भर दिया। गिल्लू के रहने के लिए लेखिका ने उसे एक डलिया दी, जिसे उसने अपने घर की तरह अपना लिया। वह अपनी डलिया में झूलता और खिड़की के बाहर का दृश्य देखा करता था। वह लेखिका के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेखिका के अनुसार उसकी हरकतें और उसकी समझदारी सभी को आश्चर्यचकित कर देती थी। गिल्लू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उसने बाहर की गिलहरियों के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की। लेखिका ने उसकी इस स्वतंत्रता की भावना को समझा और उसे आजाद कर दिया, लेकिन गिल्लू अपनी मर्जी से ही वापस लेखिका के पास लौट आता था। यह उसका लेखिका के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था। गिल्लू का अंत भी भावुकता से भरा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हुई, लेखिका ने उसे सोनजूही के पेड़ के नीचे दफनाया, जो उसे सबसे प्रिय था। गिल्लू के निधन के बाद भी उसकी यादें और उसके साथ बिताए पल लेखिका के मन में हमेशा जीवित रहे। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: गिल्लू किस प्रकार का प्राणी था? उत्तर: गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। प्रश्न: गिल्लू को लेखिका ने कहाँ पाया था? उत्तर: लेखिका ने गिल्लू को गमले के पास घायल अवस्था में पाया था। प्रश्न: गिल्लू की जान किससे खतरे में थी? उत्तर: कौवे ने गिल्लू पर हमला किया था, जिससे उसकी जान को खतरा था। प्रश्न: लेखिका ने गिल्लू के घावों का उपचार कैसे किया? उत्तर: लेखिका ने रुई से घाव साफ कर पेंसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न: लेखिका ने गिल्लू को कहाँ रखा? उत्तर: लेखिका ने गिल्लू को फूल रखने की हल्की डलिया में रखा और तारे से खिड़की पर लटका दिया। प्रश्न: गिल्लू ने अपना घर कैसे बनाया? उत्तर: लेखिका द्वारा बनाई गई डलिया ही गिल्लू का घर बन गई। प्रश्न: गिल्लू कितने समय तक लेखिका के साथ रहा? उत्तर: गिल्लू 2 वर्षों तक लेखिका के साथ रहा। प्रश्न: गिल्लू की चंचलता का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? उत्तर: गिल्लू बार बार पर्दे पर चढ़ता और उतरता था ताकि लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींच सके। प्रश्न: गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? उत्तर: गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। प्रश्न: गिल्लू का नाम कैसे पड़ा? उत्तर: गिलहरी की जाति का नाम होने के कारण उसे गिल्लू नाम दिया गया। प्रश्न: लेखिका ने गिल्लू को किस मौसम में मुक्त किया? उत्तर: लेखिका ने बसंत के मौसम में गिल्लू को मुक्त किया। प्रश्न: गिल्लू लेखिका के साथ थाली में कैसे खाता था? उत्तर: गिल्लू थाली के पास बैठकर धीरे धीरे चावल खाता था। प्रश्न: गिल्लू लेखिका के साथ कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ा था? उत्तर: जब लेखिका अस्पताल में थी, तो गिल्लू ने अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया। प्रश्न: गर्मियों में गिल्लू कहाँ बैठता था? उत्तर: गिल्लू सुराही पर लेटकर ठंडक पाता था।
प्रश्न, गिल्लू की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, गिल्लू स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था के कारण मर गया। प्रश्न, सोनजूही की लता पर किस रंग के फूल खिलते रहते हैं? उत्तर, सोनजूही की लता पर पीले रंग के फूल खिलते रहते हैं। प्रश्न, गिल्लू की मृत्यु कब हुई? उत्तर, वृद्धावस्था में। प्रश्न, गिल्लू की आंखें किससे तुलना की गई हैं? उत्तर, गिल्लू की आंखें कांच के मनकों जैसी थी। प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के अंतिम संस्कार के लिए क्या किया? उत्तर, उसे सोनजूही के पेड़ के नीचे दफनाया। प्रश्न, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? उत्तर, महादेवी वर्मा। गिल्लू रेखाचित्र के सहित व्याख्या और विशेषता। संदर्भ 1। पंक्ति, उसकी छोटी छोटी आंखें कांच के चमकते मनकों जैसी थी। संदर्भ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखाचित्र गिल्लू से ली गई है। इस रेखाचित्र में लेखिका ने अपने छोटे से पालतू गिलहरी गिल्लू का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखिका ने गिल्लू की आंखों की तुलना कांच के चमकते मनकों से की है, जो उसकी मासूमियत और चंचलता को दर्शाती हैं। गिल्लू की आंखें उसकी चपलता और जीवन से भरी उत्सुकता का प्रतीक हैं। लेखिका की दृष्टि में गिल्लू न केवल एक साधारण गिलहरी है, बल्कि वह एक अद्वितीय प्राणी है, जिसने लेखिका के जीवन में एक खास स्थान बना लिया था। विशेषता, इस पंक्ति में लेखिका ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हुए गिलहरी के भावनात्मक पहलू को उजागर किया है। लेखिका की दृष्टि में गिल्लू की मासूमियत और उसकी चपलता उसकी आंखों में झलकती है, जिससे पाठक गिलहरी के प्रति आत्मीयता महसूस करता है। संदर्भ 2। पंक्ति, गिल्लू के लिए मैंने एक छोटी सी डलिया खिड़की के पास टांग दी थी। संदर्भ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गिल्लू से ली गई है, जिसमें लेखिका ने अपने पालतू गिलहरी गिल्लू के लिए उसकी आराम और स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए एक विशेष स्थान तैयार किया था। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखिका ने गिल्लू के लिए खिड़की के पास एक डलिया तैयार की, जहां वह आराम से बैठकर बाहर का दृश्य देख सके। यह डलिया न केवल गिल्लू के लिए आरामदायक थी, बल्कि उसकी स्वतंत्रता की भावना को भी बनाए रखती थी। लेखिका का यह कार्य गिल्लू के प्रति उसकी ममता और उसकी जरूरतों का ध्यान रखने को दर्शाता है। विशेषता, इस पंक्ति में लेखिका की देखभाल और प्रेम झलकता है। सरल और ममतामयी भाषा के माध्यम से लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि वह न केवल गिल्लू की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखती है, बल्कि उसकी भावनात्मक जरूरतों का भी ध्यान रखती है। संदर्भ 3। पंक्ति, गिल्लू ने कुछ दिनों बाद दूसरी गिलहरियों के साथ बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। संदर्भ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखाचित्र गिल्लू से ली गई है। इसमें गिल्लू के स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त किया गया है, जो उसके स्वाभाविक जीवन का हिस्सा है। व्याख्या, इस पंक्ति में गिल्लू की स्वतंत्रता की भावना व्यक्त की गई है, जो किसी भी जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। लेखिका ने उसे पालतू तो बना लिया था, परंतु उसकी स्वतंत्रता की इच्छा को भी सम्मान दिया। लेखिका ने गिल्लू को बाहर जाने दिया और उसे उसकी मर्जी से वापस आने की छूट दी। यह लेखिका की व्यापक दृष्टि और ममता को दर्शाता है। विशेषता, इस पंक्ति में जीवों की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। लेखिका ने गिल्लू की प्राकृतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया और उसे अपने तरीके से जीने दिया। सरल और संवेदनशील भाषा के माध्यम से लेखिका ने जीवों के प्रति अपने आत्मीय और दयालु दृष्टिकोण को उजागर किया है। गिल्लू पर टिप्पणी। गिल्लू इस रेखाचित्र का प्रमुख पात्र है, जो एक छोटी गिलहरी है।
महादेवी वर्मा ने गिल्लू को घायल अवस्था में पाया और उसे अपनाया। धीरे धीरे गिल्लू लेखिका के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। गिल्लू अपनी चपलता, मासूमियत और लेखिका के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। वह केवल एक साधारण पालतू नहीं था, बल्कि लेखिका के लिए एक साथी और दोस्त बन गया था। उसकी स्वतंत्रता और जीवन के प्रति उत्साह ने लेखिका को भी प्रभावित किया। विशेषताएं। चंचलता। गिल्लू बहुत ही चंचल और सक्रिय था। वह लेखिका के साथ खेलता और पर्दे पर चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। स्वतंत्रता की भावना। गिल्लू को अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी और उसने दूसरी गिलहरियों के साथ बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। प्रेम और निष्ठा। गिल्लू लेखिका से गहरे प्रेम और निष्ठा से जुड़ा था। वह हमेशा उनकी ओर लौटता था, चाहे वह बाहर जाकर स्वतंत्रता का अनुभव भी कर ले। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी। महादेवी वर्मा, जो इस रेखाचित्र की लेखिका हैं, गिल्लू के प्रति गहरी ममता और प्रेम प्रदर्शित करती हैं। वह न केवल एक देखभाल करने वाली संरक्षक के रूप में सामने आती हैं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता और जीवों के प्रति करुणा भी स्पष्ट होती है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू की देखभाल एक सच्चे मित्र और परिवार के सदस्य की तरह की। वह गिल्लू की स्वतंत्रता और उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं का भी पूरा सम्मान करती है। विशेषताएं। संवेदनशीलता। महादेवी वर्मा अत्यधिक संवेदनशील और करुणामयी व्यक्तित्व वाली थी, जो गिल्लू जैसे छोटे जीव की देखभाल में स्पष्ट रूप से दिखता है। स्वतंत्रता का सम्मान। उन्होंने गिल्लू की स्वतंत्रता को महत्व दिया और उसकी आज़ादी की भावना का सम्मान किया। उसे बाहर जाने दिया और फिर उसे लौटने की छूट दी। ममता। महादेवी वर्मा ने गिल्लू की चोट का इलाज किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, जिससे उनकी ममता और जीवों के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.